Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यूपी टीजीटी को लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जब भी कोई भी स्टूडेंट आपकी बीपीएड करता है या आपकी बीएड करता है या दूसरे जो टीचिंग के कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करता है, तो उसकी एक आकांक्षाएं रहती हैं कि वो आगे जाके कुछ टीचिंग्स के आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें अप्लाई करेगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। और क्वालिफाई करने के बाद वो एक शिक्षक के रूप में गवर्नमेंट सर्विसेज अपनी दे पाएगा। ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा बयान आया है, जिससे कि बहुत सारे छात्र जो जिन्होंने यूपी टीजीटी में अप्लाई किया था वो लोग जो है वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के मैं अगर कुछ चंद शब्दों में कहना चाहूँ तो इस तरह से कह सकता हूँ कि वो लोग यूपी टीजीटी के लिए योग्य स्टूडेंट नहीं माने गए हैं। ठीक है। चलिए तो देखते हैं और देखेंगे पूरी तरह से कि क्या ये मामला है, किस तरह से मतलब इसको आगे लिया गया है और क्यों उनको बाहर किया गया है। ठीक है। जानते हैं मतलब सब चीज के बारे में। एक्चुअली ये कि ये एक आदेश प्रशांत सिंह की एक याचिका थी जिसपे सुनवाई चल रही थी काफी पहले। ये 15 अप्रैल 2021 से मतलब चल रही थी। इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 को हो चुकी है। ठीक है। उन्होंने एक याचिका डाली हुई थी। इस याचिका पे न्यायमूर्ति जो अश्वनी कुमार जी हैं उन्होंने इसकी सुनवाई चल रही थी। ठीक है। हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। जो वकील हैं उन वकीलों ने सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा था किसके लिए, यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती की योग्यता के लिए। ये सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा योग्यता को लेके। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो गणित विषय है, गणित में आप जानते होंगे कि जो बीए में भी गणित का विषय होता है। ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर गणित विषय में बीए में लेना चाहता है गणित का विषय, तो उसको वहां पे मतलब छूट होती है इस बात की कि आप बीए मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। इवन दैट आप बीएससी भी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो बात यहाँ तक तो क्लियर है कि बीए मैथमेटिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स। लेकिन बात ये हुई कि इसी भर्ती प्रक्रिया में कुछ और छात्रों ने भी अप्लाई किया था जो बीए या बीएससी स्ट्रीम से नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने बीएड किया हुआ था और बीएड करने के बाद उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये आगे जो है वो मसला था क्या। उससे पहले मैं आपको एक ये जरूर बता दूं, ये पूरा रिक्रूटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिक्रूटमेंट का जो अभी बयान आया हाई कोर्ट का, वो जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 की न्यूज़ में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके पेपर में आप चले जाइए, न्यूज़ 18 के पेपर में, वहां से आप देख लीजिए। तो अब आगे हुआ क्या कि इस पे जब सुनवाई चली, अधिवक्ता जो बीके चंदेल हैं और मयंक चंदेल ने कहा कि जो याची है वो सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज जौनपुर में जो है वो क्या कर रहा है, तदर्थ रूप से प्रबंध समिति ने उनकी नियुक्ति की है। अनुमोदन और वेतन के लिए जिला जो विद्यालय है उनके निरीक्षक को पत्रावली भी भेजी गई है। ठीक है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस बात पर फैसला लेने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया लास्ट तक। अंततः हुआ क्या, ये पूरा का पूरा मामला अगर आप समझना चाहें तो है क्या, ये सारा का सारा यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स को लेके है। अब यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स को लेके है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो योग्यता रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि उन्होंने जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो बीएड हो। ठीक है। दूसरा ये है कि उनका जो ग्रेजुएशन में एक विषय रहा है वो मैथमेटिक्स उनके पास रहा हो, चाहे वो बीए के थ्रू रहा हो चाहे वो बीएससी के थ्रू रहा हो। लेकिन अब इसमें हुआ क्या कि उसमें कुछ उन स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया हुआ था जिन्होंने बीटेक किया है, प्लस उसके साथ उन्होंने क्या किया था, बीटेक। तो इस केस में हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो हूबहू मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट, गणित का टीजीटी शिक्षक बनने के लिए गणित के साथ बीएड और बीटेक की डिग्री मान्य नहीं है। मतलब अगर आपने बीएड और बीटेक किया है तो आप जो है वो यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बनने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इस डिग्री को मान्य नहीं माना गया है। क्योंकि उसमें साफ ये लिखा गया था कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो मैथमेटिक्स में हो, ये नहीं है कि उसके समकक्ष हो। ठीक है। तो इस पे ये हाईकोर्ट का बयान आया है।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए, जो लोग बीएड और बीटेक की डिग्री के थ्रू उन्होंने फॉर्म भरा था, उनके लिए तो ये बैड न्यूज़ है। लेकिन उधर ही अगर दूसरे पक्ष में आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट बीए और बीएससी के थ्रू गए हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा चांसेस वहाँ पे बनेंगे सेलेक्ट होने के लिए। तो ठीक है, आज की न्यूज़ में या फिर फैक्चुअल न्यूज़ में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। मिलते हैं अगली क्लास में। एक्चुअली आप लोगों को मालूम हो कि जल्दी मैं जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको फिर दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग फिजिकल एडुकेशन की साइंटिफिक बातें इस चैनल पे करते हैं। फिजिकल एडुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यूपी टीजीटी और पीजीटी का बैच भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जिसके जो ई मटेरियल है वो भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने कोई भी बैच ऐसा नहीं किया हुआ है जो पेड बैच हो। तो जल्दी हमारी जो रिज्यूम्ड क्लासेस हैं वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आने की वजह से हमने जो नेट की क्लासेस थी, यूजीसी नेट का जो सिलेबस था वो एक यूनिट के बाद बंद कर दिया था, और उसकी जगह पे हम लोग टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस कर रहे थे। अब फिर दोबारा से, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस जो है वो ओवर हो चुकी हैं, उनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं कुछ दिनों के बाद। आई होप दैट कि उनके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। तो अब हम जल्दी उसकी जो यूजीसी नेट की क्लासेस हैं उनको फिर दोबारा से शुरू करेंगे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर दोबारा से क्लासेस में। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।